चलिए आज हम आपको एक नया चैप्टर लेकर आते हैं, विलियन, घोल या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। देखिए ध्यान से, विलियन या घोल किसे कहते हैं। सबसे बात हमें आपको बोलचाल की भाषा में हम लोग घर में शरबत बनाते हैं क्यों बनाते हैं, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। देखिए भाई शरबत क्या होता है। शरबत आप बनाते हैं, शरबत डालते हैं, सर पानी डालते हैं और सर चीनी डालते हैं, पानी और चीनी मिला दिए तो शरबत बन गया। कोई कहा नहीं सर हम पानी डाले और नमक डाल दिए, बिल्कुल। क्या आप एक बात बताइए, विलियन क्या होता है। देखिए ध्यान से, पानी क्या करता है, पानी का काम क्या है, पानी का काम है घुलाने का, पानी घुलाता है। और ये नमक क्या होता है, घुलता है। सही बात है ना, पानी घुलाता है और नमक या चीनी घुलता है। तो पानी का नेचर है कि हम घुलावे करेंगे, नमक आता है हम घुलवे करेंगे, तब तो शरबत बन रहा है। तो शरबत ही भी आपका विलियन है, घोल है। मतलब विलियन की परिभाषा ये होती है कि जब दो या दो से अधिक अवयव जब समांगी मिश्रण होता है, मतलब दोनों का कंपोजिशन सेम होना चाहिए। कंपोजिशन पूरे विलियन में जो होगा उसका सेम होना चाहिए। जैसे पानी का काम है घुलाना तो वो घुलाएगा ही, चीनी नमक का काम है घुलना तो घुलेगा ही। मतलब ये हुआ कि विलियन ऐसा अवयव है, दो या दो से अधिक अवयव, दो भी अवयव हो सकता है, दो से अधिक अवयव भी हो सकता है। कोई कहा कि सर हम पानी लिए, सर पानी लिए, चीनी लिए, सर नींबू नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है भाई। तो जो घुल जाए वो शरबत बना, तो शरबत बन गया, तो शरबत को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विलियन बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। अब इसमें समझने वाली बात है, इसमें दो कंपोनेंट भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ आपको दो कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है, जिसमें दो अवयव हो। दो अवयव, जैसे पानी होगा तो चीनी होगा, या तो पानी लो तो नमक लो, पानी लो ग्लूकोज लो। मतलब दो विलियन के मतलब दो अवयव होना चाहिए। ऐसा विलियन के बारे में पढ़ना है जिसमें दो अवयव होगा, वैसे विलियन को हम लोग बोलते हैं द्विअंगी विलियन। आपके सिलेबस में पढ़ना है द्विअंगी विलियन के बारे में। सबसे पहली बात कि विलियन कैसा मिश्रण है, विलियन जो है समांगी मिश्रण है। दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलियन बोलते हैं। और कैसा विलियन पढ़ना, द्विअंगी विलियन। कोई पूछेगा द्विअंगी विलियन क्या होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि द्विअंगी विलियन क्या बोलेंगे, जिसमें केवल दो अवयव हो उसको बोलते हैं द्विअंगी विलियन, जैसे पानी और चीनी। चलिए आते हैं, समझिएगा जल्दी सी बात। चलिए हम लोग आते हैं क्या कि भाई आप कहे कि सर पानी लीजिए, हमने लिया। सर चीनी लीजिए, जी हाँ लिया। क्या बन गया, शरबत बन गया। चलिए अब बताइए, पानी का काम क्या है, घुलाना, यानी पानी घुलाता है, सही है। चीनी क्या होता है भाई, घुलता है। तो ये आपका बन गया शरबत। तो शरबत को ही हम लोग विलियन या घोल बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, विलियन या घोल बोलते हैं। देखिए जो घुलाता है उसको हम लोग बोलते हैं विलायक। जो घुलाता है उसको क्या बोलते हैं, विलायक। जो घुलता है उसको बोलते हैं विलय। अब दोनों मिल गया तो बन गया आपका विलियन। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं, विलायक प्लस विलय बराबर विलियन बन गया। या विलायक को दूसरे भाषा हम लोग बोलते हैं, जानते हैं क्या, घोलक। या इसी को हम लोग बोलते हैं घुल्य। विलय को दूसरा लैंग्वेज क्या बोलते हैं, घुल्य। और दोनों मिल गया तो बन गया घोल। इंग्लिश की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट इक्वल टू सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा। तो आपको यहाँ सीखने वाली बात यह है कि विलियन कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, दो अवयव का, यानी द्विअंगी विलियन के बारे में इसमें पढ़ते हैं। और पानी हमारा जो घुलाता है उसको विलायक बोलते हैं, जो घुलता है उसको विलय बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कहेगा कि बताओ विलय के दो चार उदाहरण दीजिए। ग्लूकोज घुलता है भाई, चीनी घुलता है, नमक घुलता है, यूरिया घुलता है। जो घुलेगा वो विलय होगा, और जिसमें घुलेगा वो होगा विलायक। अब एक बात बताइए कि ये आपका विलियन में विलायक पानी अधिक मात्रा में रहता है, तो हमको बोल सकते हैं ना कि सर ये अधिक मात्रा में उपस्थित होगा और ये क्या होगा, कम मात्रा में उपस्थित होगा। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। द्विअंगी विलियन की भी बात हम लोगों ने की, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां से हम लोग आ जाते हैं अब दूसरा